जिसने मॉडल बनने का ख्वाब देखा, कैसे बन गई पाकिस्तान की सबसे मशहूर और खतरनाक कोकेन नेटवर्क की मलिका। आज हम इसी राज की तह तक जाएंगे, अनमोल से पिंकी तक के सफर की पूरी हकीकत जानेंगे। पाकिस्तान में मुनशियात के कारोबार, नेटवर्क्स और सिस्टम कैसे काम करते हैं। एक आम नाम, एक आम शहर, लेकिन एक गैर मामूली नेटवर्क जिसने मुनशियात की सप्लाई चेन को चंद शहरों तक वसी कर दिया। वो नेटवर्क जिसके गिर्द बहस जोरों पर है। ये कहानी है अनमोल उर्फ पिंकी की, जिसे पुलिस और तफ्तीशी इदारे कोकेन क्वीन कह रहे हैं। पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सबसे मुनज़्ज़म मुनशियात फरोश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। ये कोई अफसानवी दास्तान नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने जराइम और ताकत के बीच एक नया रब पैदा किया है। मुबैना तौर पर अनमोल, जो कि आम तौर पर पिंकी के नाम से मशहूर हुई, ना सिर्फ मुबैना तौर पर मुनशियात की सप्लाई में मुलव्विस थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की सरबराह बन गई। पुलिस का कहना है कि वो खुद कोकेन तैयार करने, तकसीम करने और अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करने के अमल में शामिल थी, जिसमें आला समाजी हल्के और अमीर नौजवान भी शामिल थे। तहकीकात के मुताबिक मुबैना तौर पर पिंकी ने नौजवानी में मॉडलिंग के ख्वाब के साथ समाजी महाफिल में शिरकत शुरू की और इसी दौरान मुनशियात फरोश हल्कों से राब्ते बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े मुनशियात के मुबैना नेटवर्क को तश्कील दिया, जिसकी पहुंच सिर्फ कराची तक महदूद ना रही, बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, मुल्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक भी फैली हुई बताई जा रही है। पुलिस और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने अपने नेटवर्क की शुरुआत बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से की। उसके नेटवर्क में वो नौजवान लड़कियां जो मुनशियात के कुरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थीं, वो बतौर पार्टनर काम करती थी और उनके ज़रिए ये मुनशियात शहर भर में तकसीम हुई। ये नेटवर्क सिर्फ एक शहर का मामला नहीं रहा, बल्कि मुनशियात का कारोबार इतना बढ़ गया कि पिंकी ने इसे एक ब्रांड तक बना दिया और मुख्तलिफ क्वालिटी और रेट में इसको बेचती थी, जिनमें आम वाइट कोक के अलावा महंगी गोल्डन कैटेगरी भी शामिल थी। सिर्फ कोकेन ही नहीं, बल्कि केटामाइन और एसीटोन के इम्तजाज से तैयार शुदा नशा भी मार्केट में फरोख्त किया। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क ने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के जरिए ऑर्डर्स लेकर मुनशियात को खास कुरियर सर्विसेज और मखसूस राइडर्स के जरिए पॉश इलाकों तक पहुंचाया। इन पॉश इलाकों में डीएचए, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों के नौजवान और बालिग शहरी भी इसका हिस्सा बने हुए थे। 12 मई 2026 की रात पुलिस और हसास तफ्तीशी इदारे के मुश्तरका ऑपरेशन में अनमोल उर्फ पिंकी को कराची के गार्डन एरिया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि उसके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स, नीम तैयार शुदा मुनशियात और एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दावा किया कि पिंकी सबसे ज्यादा मतलूब मुबैना मुलजिमा थी, जिसके खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज थे और वो कई साल से इश्तहारी थी। कब्जे में आए केमिकल्स ऐसे खतरनाक अज्जा थे जो तिब्बी मदद, बेहोशी या पेचीदा तरीके के दर्द में भी इस्तेमाल होते हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि अनमोल ने अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से ख़त्म करवाए थे ताकि पहचान से बच सके, मगर फिर भी वो गिरफ्तार हो गई। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि पिंकी का नेटवर्क इंतहाई मुनज़्ज़म और खुफिया था। उसमें शामिल अफराद एक दूसरे से बराह रास्त नहीं मिलते थे, वो सिर्फ अपना काम करते और किसी दूसरे के बारे में मालूमात नहीं रखते थे। मुनशियात लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेन के जरिए मुंतकिल की जाती थी, फिर स्टेशन पर मोटरसाइकिल सवार कुरियर्स उसे आगे तकसीम करते थे। पुलिस ये भी दावा करती है कि पिंकी के नेटवर्क में सिर्फ शहर के नौजवान नहीं, बल्कि मुख्तलिफ पसे मंजर रखने वाले लोग भी शामिल थे, जिनमें आला समाजी और तालीमी हल्कों के अफराद भी शामिल हैं। हत्ता के तालीम के इदारों में मुनशियात की सप्लाई के मुश्तबा मामलों की तहकीकात भी जारी थी। ये भी सामने आया है कि जिस फ्लैट से पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर की गई, वहाँ गुज़श्ता कई साल से एक बिल्कुल मुख्तलिफ खानदान मुकीम है, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। गिरफ्तारी के बाद जब पिंकी को अदालत में पेश किया गया तो एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वो बगैर हथकड़ी के अदालत में दाखिल होती नजर आई, जिसने सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद सवालात खड़े कर दिए। इस वाक़े पर आला पुलिस अफसरान ने बहस करते हुए इन वाक़यात की तहकीकात शुरू की और चंद अफसरों को मुअत्तल भी किया गया।
अदालत ने मुबैना मुल्जिमा को 3 दिन के फिजिकल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया ताकि तहकीकात, माली रिकॉर्ड और दीगर सबूतों का जायजा लिया जा सके। इन तहकीकात में अदालत ने तफ्तीशकारों को चैलेंज किया कि वो इस नेटवर्क के मुकम्मल किरदारों और राब्तों को सामने लाएं। अदालत में पेशी के बाद कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं जिनमें मुबैना तौर पर पिंकी अपने साथियों को खबरदार करती सुनाई गई है कि अगर वो गिरफ्तार या मार दी जाए तो नेटवर्क का खेल जारी रहेगा और कोई दूसरा साथी उसी नंबर से काम चलाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ लें मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने भी इस केस की जामे छानबीन शुरू कर दी है और कहा है कि अगर कोई भी, ख्वाह वो बाअसर है या आम शख्स, जो भी मुनशियात के कारोबार में शामिल है तो उसको भी बेनकाब किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये नेटवर्क सिर्फ अनमोल पिंकी की वजह से फल फूल रहा था? क्या इसके साथ ऐसे लोग शामिल थे जिनके पास ताकत और असर व रसूख था? क्या पुलिस और अदालती निज़ाम इस हद तक मजबूत हैं कि ऐसे नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें? ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं रहा बल्कि एक बड़ा समाजी सवाल और चैलेंज बन चुका है जिसका ताल्लुक सिर्फ जराइम से नहीं बल्कि मुआशरती, कानूनी और इखलाकी इक़दार से भी है। जब हम अनमोल और पिंकी के केस पर गौर करते हैं तो हम सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं देख रहे, हम वो निज़ाम देख रहे हैं जो मुनशियात, ताकत, दौलत और खुफिया राब्तों में उलझा हुआ है। ये एक कौमी मसला है जिसका हल अदालतों या पुलिस के साथ साथ तालीम, बेदारी शऊर और इज्तमाई कोशिश से ही निकल सकता है। कमेंट्स में अपनी राय दीजिए कि क्या ऐसे नेटवर्क सिर्फ एक फ़र्द की वजह से चलते हैं या फिर मुआशरती और निज़ामी खामियों ने इनको जन्म दिया। अपनी राय ज़रूर दीजिए।